क्या होती है कोडिंग और हम कैसे करते हैं कोडिंग, और ये कोडिंग क्यों होती है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है। इन सब का आंसर मैं इस वीडियो में आज आपको देने वाला हूँ। तो गाइज, हेलो एंड वेलकम टू codes.sobism। आज हम देखेंगे कोडिंग का असली मीनिंग और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों यूज करते हैं और ये सब कैसे होता है। Coding is the way humans communicate with machines, and it allows us to create software like programs, operating systems and mobile apps. इन कोडिंग लैंग्वेजेस को यूज करके जो ह्यूमंस होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं मशीन्स से, और फिर वो हमें अलाउ करता है सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, और उन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मोबाइल ऐप्स। तो कोडिंग को यूज करके ह्यूमंस क्या करते हैं, इन कंप्यूटर से बात कर सकते हैं और इन कंप्यूटर्स को अपनी बात समझा सकते हैं, और हम कोडिंग को यूज करके प्रोग्राम्स बना सकते हैं। और ये कैसे वर्क करता है, हाउ डज इट ऑल वर्क, व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारा जो कंप्यूटर है, आवर कंप्यूटर इज अ मशीन विच अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। जो हमारा कंप्यूटर है उसे बस बाइनरी समझ आती है, और बाइनरी होती है जीरोस और वंस के फॉर्म में, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक मशीन है, और जो हमारी मशीन होती है वो बस सिग्नल्स को समझती है, और सिग्नल्स वंस और जीरोस के फॉर्म में ही आते हैं, क्योंकि जब सिग्नल आता है तो वो वन समझ लेता है, और जब सिग्नल नहीं आता तो वो जीरो समझ लेता है। एंड वी नीड अ मीडियम टू इंटरैक्ट विद आवर कंप्यूटर। तो हम तो बाइनरी लैंग्वेज समझ नहीं सकते, बट हमारा जो कंप्यूटर है वो बस बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। तो यहाँ पर आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और यही होता है हमारा मीडियम। हमें एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ती है, और उस लैंग्वेज को सीखने के बाद हम उस लैंग्वेज में अपना कोड लिखते हैं, और वो हमारा कोड जो है मशीन कोड में कन्वर्ट होता है कंपाइलर को यूज करके। और फिर हमारा जो कंप्यूटर है उस मशीन कोड को समझ लेता है, क्योंकि वो जो मशीन कोड है वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है। We have high-level languages like C++, C, Python, Java, which are used by humans, developed by the humans, which can convert our codes into machine code by the help of compiler। ये बात मैंने आपको बता दी कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे C++, पाइथन और जावा, ये सारी लैंग्वेजेस क्या करती हैं, हम उसमें कोड लिखते हैं। ये लैंग्वेज पहले हमें सीखनी पड़ती है, और ये लैंग्वेज सीखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी ये लैंग्वेज सीखना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। बस ये होता है कि आपको उसमें कॉन्फिडेंस लाना होता है, और वो कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस करने से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और उतनी जल्दी आप प्रोग्रामिंग सीख पाओगे और प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सीखना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, और जब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, या फिर हमें कोई बोल देता है कि भाई इस चीज़ के लिए आप मोबाइल ऐप बनाओ या प्रोग्राम बनाओ या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ, तब हम कैसे सोचेंगे और हमारा कैसे लॉजिक बनेगा, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितना ज़्यादा आता है प्रोग्रामिंग। लैंग्वेज सीखना इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट लॉजिक सीखना और प्रोग्राम्स बनाना कैन बिकम डिफिकल्ट बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे और जितना आप कोडिंग करोगे, उतना जल्दी आप चीज़ों को समझते जाओगे, और उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा कोडिंग को लेके। उसके बाद क्या होता है, ये जो कंपाइलर होता है यही हमारा सब कुछ करता है। हमने हाई लेवल लैंग्वेज सीख ली, फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेज में अपना कोड लिख लिया, और उस कोड को लिखने के बाद हमने इसको कंप्यूटर को दे दिया। अब कंप्यूटर सीधा तो इस कोड को समझ नहीं सकता, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, और जो हमारा कंप्यूटर है उसे चाहिए बाइनरी लैंग्वेज। तो फिर आता है कंपाइलर। कंपाइलर बीच में आता है, और कंपाइलर बोलता है कि मैं इस हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दूंगा, और आप मुझे दे दो ये कोड, और मैं ये कोड लेके आपके कंप्यूटर को दे दूंगा। तो यही होता है कंपाइलर का काम। कंपाइलर एक बीच में ब्रिज बनता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज से लेके सीधा मशीन कोड तक, और इस ब्रिज की वजह से हम प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मोबाइल ऐप्स बना पाते हैं। अब हमें यहाँ पे समझना है कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया और हमें बोल दिया गया कि अब भाई इस चीज़ पे आप कोड लिखो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर राइटिंग कोड्स वी नीड अ लॉजिक। हमें कोई भी कोड लिखने के लिए एक लॉजिक चाहिए होता है, एक फ्लो चाहिए होता है जिसमें हम वो कोड लिखेंगे। We turn this logic into an algorithm by writing down the order in which we need to take actions to complete the need of the program। इसका मतलब क्या है, हम इस लॉजिक को यूज करते हैं एक एल्गोरिदम में चेंज करने के लिए,
और वो एल्गोरिदम क्या होता है, हम एक ऑर्डर में लिख देते हैं चीज़ें जो हमें करनी है, तो हमारे लिए चीज़ ईज़ी हो जाती है और उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं और वो हमारे काम को और ईज़ी बना देगा। यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, वो मैं आपको समझाऊँगा और इससे मैं आपको समझाऊँगा कि एक बार हम कोडिंग करते कैसे हैं। ये एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है, ये कोई कोडिंग का एग्ज़ाम्पल नहीं है, बट हमें कोई भी फंक्शन करना हो, कोई भी काम करना हो कोडिंग में, हमें कोई गेम बनाना हो, कोई ऐप बनाना हो, तो हम फिर भी कुछ स्टेप्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वही दिखाया हुआ है फ्लो चार्ट में कि जब हम टी बनाते हैं, जब हम चाय बनाते हैं, तो कैसे स्टेप्स यूज़ होते हैं और कैसे फ्लो चार्ट बनता है, वही चीज़ हमने इस डायग्राम में समझाई हुई है। तो यहाँ पर क्या है, देन वी नीड टू राइट द प्रोग्राम इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम प्रोग्राम लिखते हैं और इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए और वो हम यहाँ पर सीखेंगे धीरे धीरे सब कुछ। उसके बाद क्या है, द कंपाइलर विल अंडरस्टैंड आवर कोड एंड डिटेक्ट एरर्स इफ एनी, एंड then it will convert our code into machine code which the computer can understand। ये बात हमने पहले भी समझी कि कंपाइलर क्या करेगा, आपका कोड लेगा, अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको बता देगा कि हाँ भाई ये गलती है, इसको ठीक कर लो। और अगर गलती नहीं हुई तो वो आपके कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में और आपका कंप्यूटर उस कोड को समझ लेगा और आपका प्रोग्राम बन गया होगा। तो यही होती है कोडिंग। और ऐसे ही हम करते हैं कोडिंग, एक लैंग्वेज सीखते हैं, फिर हम उस लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने के लिए हम लॉजिक बनाते हैं, लॉजिक बनाने के बाद हम एल्गोरिदम बनाते हैं, एल्गोरिदम के बाद हम फ्लो चार्ट बनाते हैं और उस फ्लो चार्ट के बाद हम सीधा उस प्रोग्राम को लिख देते हैं और कंपाइलर को दे देते हैं और कंपाइलर हमारा उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में और फिर हमारा बन जाता है एक प्रोग्राम। और जब आप एक बहुत अच्छे कोडर बन जाओगे तो अपना लॉजिक, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आप कोडिंग शुरू कर दोगे। लॉजिक हम अपने दिमाग में ही बना लेते हैं और उसके बाद हम कोड लिखना शुरू कर देते हैं। एक बिगिनर के लिए, जिसको कुछ भी नहीं पता, एक लेमैन के लिए ये है कि आप एल्गोरिदम लिखो और समझो उस चीज़ को कि वो हो कैसे रही है। तो यहाँ पर हम फ्लो चार्ट समझते हैं। मान लो हमें चाय बनानी है, तो हम पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारा स्टार्ट आ गया, स्टार्ट हमने किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेप करेंगे। ये स्टेप क्या होगा, हमें वाटर डालना है केटल में, हम वाटर डाल देंगे, देन वी विल पुट द केटल ऑन बॉयल, फिर हम उस केटल को बॉयल पर डालेंगे, फिर हमारा ये केटल बॉइलिंग होनी शुरू हो जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम देखेंगे कि क्या हमारा वाटर बॉयल हो गया है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, लॉजिक क्या है यहाँ पर, कि क्या हमारा वाटर बॉयल हो गया है। अगर हमारा वाटर बॉयल हो गया है तो हम उस वाटर को मग में डालेंगे और उसके बाद हम उसमें टी बैग डाल देंगे और आपकी चाय रेडी है और आप उस चाय को पियो। लेकिन अगर वाटर बॉयल नहीं हुआ है, मतलब नो की कंडीशन है, तो हम और 5 सेकेंड वेट करेंगे और हम वेट करके आएंगे वापस इस वाटर पे और हम इससे पूछेंगे कि क्या तुम बॉयल हो चुके हो। फिर ये बोलेगा हाँ मैं हो गया हूँ, तो आप चाय बना लो। और फिर अगर ये ऐसा बोल दे कि नहीं अभी भी मुझे बॉयल होना है, तो आप और 5 सेकेंड वेट करोगे और ये लूप चलती जाएगी जब तक ये वाटर बॉयल नहीं हो जाएगा। और अगर ये वाटर बॉयल हो गया तो हम नीचे आ जाएंगे। यही एक लॉजिक होता है, हर प्रोग्राम का एक लॉजिक होता है और हम हर प्रोग्राम को उस लॉजिक से ही बनाते हैं। और यही हमारे इस वीडियो का कंटेंट था। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो और आपको अब पता हो कि होती क्या है कोडिंग और हम क्यों करते हैं कोडिंग और क्या ज़रूरत है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। आपको ये वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और आप सब्सक्राइब करो और लोगों के साथ शेयर करो, उन्हें भी पता होना चाहिए कि कोडिंग क्या है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग codes.sobism। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।